बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम आदिम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार एवं विनिमय की प्रथाओं का अध्ययन कर रहे थे। उपहार प्रथा में हमने कल मार्शल मोस द्वारा सरल समाजों में उपहार की दो प्रथाएं, कुला व पोर्टलेज का अध्ययन किया। आज हम उपहार विनिमय की तीसरी प्रथा वासी का अध्ययन करेंगे। देखिए, मेलनोवस्की ने कुल्ला से मिलती जुलती वासी प्रथा का उल्लेख किया। ट्रोबेंडा द्वीप के भीतरी भागों में बसे गांव और तटीय गांवों में वस्तु विनिमय का तरीका वासी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वासी प्रथा किन लोगों में पाई जाती है? ट्रोब्रियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा पाई जाती है। तटीय गांव में रहने वालों को द्वीप के भीतर जाकर खेती करने की स्वीकृति नहीं है और भीतरी गांवों को समुद्र के किनारे जाकर मछली मारने की इजाजत नहीं है। अतः इन दोनों गांवों में आवश्यकता की पूर्ति के लिए विनिमय होता है। फसल के समय भीतरी गांव वाले अपने तटीय साथी के लिए याम, यहाँ याम का तात्पर्य है एक प्रकार की फसल, लाते हैं और उसके घर के सामने ढेर लगा देते हैं। तटीय गांव का निवासी इसके बदले उन्हें मछलियां देता है। जहां कुल्ला में सांस्कृतिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, कुल्ला में किस चीज का आदान प्रदान होता है? लाल शंकर सोलवा तथा सफेद शंकर मवाली। उसी प्रकार से ट्रोबेंडा द्वीपवासियों में वासी प्रथा में भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। मछलियों को ले जाकर गांव वाले सभी को बांटते हैं। इसी प्रकार से याम भी बांटा जाता है, जिसे सगाली कहते हैं। वासी के संबंध भी हर किसी से नहीं रखे जा सकते, बल्कि ये परंपरागत होते हैं, नए संबंध नहीं बनाए जाते। इस प्रकार से कुल्ला प्रथा से मिलती जुलती प्रथा है वासी, उसका मेलनोवस्की ने अध्ययन किया। अब हम इसके आगे जो विनिमय की प्रथा है वह पढ़ेंगे गिम्वाली। देखिए, यह भी मुद्रा रहित विनिमय है, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है और ऐसा करते समय बाजार में सौदेबाजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि परीक्षा में पूछा था कि गिम्वाली क्या होती है? गिम्वाली उपहार विनिमय की एक प्रथा होती है जो मुद्रा रहित होती है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती है। एक व्यक्ति अपने कुल्ला साझेदार से गिम्वाली संबंध नहीं रख सकता। कुल्ला में प्रतिष्ठा की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जबकि गिम्वाली में गृह गृहस्थी की छोटी मोटी चीजें। देखिए, कुल्ला और गिम्वाली में अंतर क्या है? कुल्ला के अंतर्गत प्रतिष्ठा की वस्तुएं रखी जाती हैं, महंगी वस्तुएं रखी जाती हैं, जबकि गिम्वाली में घर की छोटी मोटी वस्तुएं रखी जाती हैं। गिम्वाली से संबंधित ही एक दूसरे प्रकार का विनिमय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जिनमें वस्तुओं का विनिमय होता है, वह लागा। गिम्वाली एक मुद्राहित विनिमय है, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तु जाती है, घर गृहस्थी की छोटी छोटी चीजें जाती है। उसी प्रकार की एक प्रथा और पाई जाती है, उसको लागा कहते हैं। लागा क्या है? देखिए, लागा, LAGA, लागा। जब छोटे सुअर के बदले भोजन या छोटी मोटी चीजें प्राप्त की जाती है तो गिम्वाली कहलाएगा, छोटी वस्तुओं के बदले छोटी। परंतु यदि बड़े सुअर के बदले महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं तो यह लागा कहलाएगा। एक व्यक्ति
बड़ा सुअर ले जाके देता है और उसके बदले में यदि वस्तुएं देता है तो उसको लागा कहते हैं। यदि छोटा सुअर या कुछ छोटी 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 चीजें देता है तो उसको लागा कहते, उसको गिमवाली कहते हैं। लागा एक सांस्कृतिक खरीद भी है। देखिए, इसके अलावा गिमवाली और लागा के अलावा उपहार का एक तरीका पोकाला भी है। पोकाला, जब कोई व्यक्ति अपने मुखिया को वस्तुएं भेंट करता है तो उसे पोकाला कहते हैं। मुखिया द्वारा इसके बदले में व्यक्ति को राजनीतिक या धार्मिक सेवाएं प्रदान कर सकता है या कुछ भी नहीं दे, ऐसा भी संभव है। मुखिया द्वारा दी गई भेंट को एवला कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने, यदि मुखिया को कोई वस्तु भेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं? पोकाला। और बदले में यदि मुखिया उस व्यक्ति को कुछ वस्तुएं देता तो वो एवला कहलाती है। एवला, एवला में दी गई वस्तुएं अधिकांशतः कुल्ला में प्राप्त मूल्यहीन वस्तुएं भी होती हैं, परंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कुल्ला में प्राप्त होने वाली सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं हैं वो उरीगुब्बू प्रथा द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में स्थानांतरित की जाती है। देखिए, ट्रोबेंडा द्वीपवासियों में वर्ष में एक बार भाई अपनी विवाहित बहन को के पति को लगभग 3/4 फसल भेंट करता है, उसे उरीगुब्बू कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उरीगुब्बू क्या है। उरीगुब्बू क्या है? ट्रोबेंडा द्वीपवासियों में भाई अपनी बहन को, विवाहित बहन को, बहन के पति को 3/4 फसल भेंट करता है साल में एक बार, इसे उरीगुब्बू कहते हैं। एक व्यक्ति उरीगुब्बू गांव के मुखिया अपनी बहन के पति या परिवार को भी दे सकता है, बदले में मुखिया द्वारा उसे कुछ वस्तुएं दी जाती है। बाजार, व्यापार और विनिमय की उपयुक्त सभी विधियां जो ट्रोबेंडा द्वीप में प्रचलित हैं, आदिम अवस्था के आवंटन के सिद्धांत एवं पारस्परिकता के सिद्धांत को प्रकट करती हैं। ये जो उरीगुब्बू है, पोकाला है, एवला है, गिमवाली है, वासी प्रथा है, कुल्ला प्रथा है, ये सभी प्रथाएं ट्रोबेंडा द्वीपवासियों में पाई जाती है। साल्सबरी ने न्यूगनी पहाड़ियों की सियान जाति में एक भिन्न प्रकार के विनिमय का उल्लेख किया है। विभिन्न स्वायत्त समूहों के बीच सुअर, शंख के आभूषण और सुंदर पंखों वाले पक्षियों का विनिमय होता है, जिसे गिमाए कहते हैं। बंधुओं व पड़ोसियों के साथ कम कीमत की चीजों का दैनिक जीवन के दौरान आदान प्रदान किया जाता है, जिसे उमाए कहते हैं। जन्म में, विवाह, हत्या के बाद मेल फसल काटने के समय गिमाई उपहार दिए जाते हैं, जहां उपहार वंश समूह में विनिमय पाया जाता है। लेने वाला पक्ष देने वाले पक्ष को धन्यवाद देता है। दी गई वस्तुओं की मात्रा का प्रमाण रखने के लिए प्रत्येक वस्तु के बदले एक बांस का टुकड़ा रखा जाता है। जब दूसरे पक्ष के लिए प्रतिपादन का अवसर आता तो इन टुकड़ों के सहारे उन्हें मिलाया जाता है। उमाए में जो एक ही वंश समूह में दिया जाता है, इस प्रकार का हिसाब नहीं रखा जाता। आदिम समाजों में विनिमय के लिए उपहार ही नहीं दिए जाते, बल्कि व्यापार का एक रूप मूक विनिमय पाया जाता है। मूक अदला बदली, डंब बार्टर, जिसमें मोल भाव नहीं किया जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूक विनिमय किन जनजातियों में पाया जाता है? वो मूक विनिमय होता है क्या? देखिए, जिससे विनिमय में उपहार की वस्तुओं में मोल भाव नहीं पाया जाता, अर्थात कुछ नहीं बोला जाता, आपस में मोल भाव नहीं किया जाता, तो उनको मूक विनिमय कहते हैं। श्रीलंका की वेडा तथा उत्तर प्रदेश के राजी लोगों में मूक विनिमय पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मूक विनिमय की प्रथा किन लोगों में पाई जाती है? श्रीलंका की वेडा जनजाति में और उत्तर प्रदेश के राजी लोगों में मूक विनिमय पाया जाता है।
ये लोग रात्रि के अंधकार में एक स्थान पर अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं रख जाते हैं और उसके बदले उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसका संकेत छोड़ जाते हैं। दूसरा समूह संकेत के अनुसार वस्तुएं रखकर अपनी जरूरतों की वस्तु ले लेता है। पहले वाला समूह दूसरे दिन आकर रखी हुई वस्तुओं को ले जाता है। इसे हम शांत व्यापार भी कह सकते हैं। आदिम जातियां अपने शत्रुओं से भी व्यापार करती हैं। मलाय के सेमंग पिग्मी जंगलों से संकलित वस्तुओं का व्यापार अपने शत्रु जनजाति सकाई से करते हैं। मूक विनिमय, बुशमैन वस्तु विनिमय को सच्चा पेरा कहते हैं। ये पूछा जाता है कि वस्तुओं का जब विनिमय होता है, वस्तु के बदले वस्तु जाती है, बुशमैन लोग हैं, उसको क्या कहते हैं? सच्चा पेरा कहते हैं। जब बाजार व्यवस्था की बात करें तो देखिए, व्यापार और विनिमय के लिए जनजातियों में निश्चित समय और स्थान पर बाजार भी लगते हैं। पश्चिमी कीनिया की लहुआ जनजाति के लोग अनाज, सब्जी, मुर्गियां और टोकरियां बेचते हैं। झील के किनारे बसने वाले सुआ जनजाति के लोग मछली, मवेशी और बर्तन बेचते हैं। इन बाजारों के संस्थापक और वंशज वहां आने वाले लोगों से चुंगी वसूल करते हैं और बाजार में शांति रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। बाजार केवल व्यापार का स्थान ही नहीं है, बल्कि गपशप का स्थान भी है। न्यू ब्रिटेन की स्त्रियां बाजार में कंद बेचने नहीं जाती, अपने बचपन के साथियों से मिलने की आशा से भी जाती हैं। नाइजीरिया की टीव जाति में प्रेमी बाजार में अपनी प्रेमिका से मिलता है और योजनाएं बनाते हैं। अफ्रीकन बाजार में महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य भी होते हैं। मुखिया व न्यायाधीश वहां कोर्ट लगाते हैं और खरीदने व बेचने वालों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाते हैं। बाजार के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इबो एवं टीव लोगों में बाजार का नाम भी देवताओं के आधार पर होता है। जब मुद्रा की बात करते हैं तो आदिम समाजों में मात्रा मुद्रा का प्रचलन तो नहीं रहा है, परंतु विनिमय व्यापार का हिसाब तथा वस्तुओं की माप का साधन अवश्य रहा है। वस्तुओं की अदला बदली के लिए पैसा न होकर बाल, पंख, सीप, पत्थर आदि होते हैं। बुशमैन अंडों के छिलकों की माला तथा तंबाकू आदि मुद्रा के स्थान पर काम मिल जाते हैं। न्यूगिनी की अनेक जातियां सेल मुद्रा का प्रयोग करती हैं। देखिए, न्यू ब्रिटेन में तोलाई सेल मुद्रा को टम्बू कहते हैं। रोशेल द्वीप है, उसमें 2 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशेल द्वीप में 2 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन है, नडेप तथा नको। नडेप श्रेष्ठ किस्म के सिक्के हैं तथा नको गियान काम सेल के। इन लोगों का विश्वास है कि अधिकांश सिक्के ईश्वर ने इस द्वीप के निश्चित स्थानों पर बनाए हैं। वे स्थान आज भी पवित्र माने जाते हैं। नडेप सिक्के 22 किस्म के हैं। जब मानव शास्त्री आर्मस्ट्रांग यहाँ पहुंचा तो इनकी संख्या लगभग 1000 थी। वहां के लोगों का मत है कि ये सिक्के सृष्टि से प्रारंभ में चल रहे हैं और इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके अनेक रंगों और आकार के आधार पर पहचान सकते हैं। धन्यवाद।